हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर बायोलॉजी सेशन। गाइस देखो, रोज़ वीडियो बनाओ, फिर आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ना लाइक्स होते हैं, ना व्यूज़ होते हैं, ना सब्सक्राइब होते हैं। तो फिर ना इंसान का भी मॉरल डाउन होने लगता है। फिर वो रोज़ रोज़ उसके लिए कंसिस्टेंट होकर वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब वो इंसान अपना 100% दे रहा है और आप सपोर्ट नहीं करते तो सच में दिल से बुरा फील होता है। तो देखा करो, और अगर आपको मेरी वीडियोस में थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ समझ आता है तो सपोर्ट करो ना भाई। चलो फिर कोई बात नहीं, छोड़ते से हमने ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है उसे निपटा लिया था। आज हम करेंगे उसके 38 ईयर PYQ, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। Five Kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on, मतलब जो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे किस पे बेस्ड नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इस पे बेस्ड तो है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यस, इस पे बेस्ड नहीं है। उन्होंने ये इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था, तो ये आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, in the five kingdom classification, Chlamydomonas and Chlorella have been included in which phylum? मतलब ये नहीं लिखा है, बट मैं बता रही हूँ which kingdom, सॉरी। तो पहले ही आंसर मिल जाता है बारिस्टा में। ओके, in which kingdom would you classify the archaea and nitrogen fixing organism if the five kingdom system of classification is used? ओके, समझ रहे हो ना क्वेश्चन? अब एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो चला जाएगा लंबा। प्लांटी में नहीं, फंजाई नन्ना, प्रोटिस्टा नहीं, ये आर्किया नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आपको मोनेरा में लिखे थे। इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मेन आधार लाइक बेसिस क्या था? तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस नहीं, ऐसा तो नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में बहुत डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिले हैं। सही है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम, ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी को मोनेरा में रखा गया था। एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन ऑफ मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज, क्या एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है? रीअसेंबलेंस इन मॉर्फोलॉजी नहीं, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, हाँ ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो MR लिखा है दैट मीन्स मोस्ट रिपीटेड। ओके, द following is correct statement. Mycoplasma have DNA, ribosome and cell wall. माइकोप्लाज्मा में ये सब नहीं था, नो। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, हाँ ये सही है, ये सही आपका है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया के बारे में इनकरेक्ट क्या है? दे लैक हेट्रोसिस्ट, ये तो उसमें होता है नॉस्टॉक में। दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, ये नहीं, एटम्स का काम है ये तो। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, यस आई थिंक यही होगा। बट दे लैक हेट्रोसिस्ट है, दे प्रेजेंस नहीं, तो लैक, हाँ लैक हो सकता है क्योंकि प्रेजेंस तो नॉस्टॉक में थी। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी, यही सही आंसर है आपका। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, फोटोसिंथेसिस के दौरान किसमें ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होती है? नॉस्टॉक नहीं, नॉस्टॉक में तो होता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसमें नहीं होती है, नाइट्रीफाइंग होते हैं बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन? आर के बैक्टीरिया ही देख लो आप, उसमें क्या बोलते हैं, मेथोनोजेन, थर्मोएसिडोफिल्स एंड वेसोफिल्स जो है उसी में से आता है, एक में यूकैरियोट्स में। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट अ डेफिनाइट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? बैसिलस नो,
Pseudomonas no, Mycoplasma yes. Methanogens belongs to, okay, that's archaebacteria. Which of the following statement is wrong? ठीक है, तो cyanobacteria are called as also called blue green algae, बिल्कुल सही है. Golden algae are also called desmids. Okay, you bacteria are also called bacteria. मे बी इसमें कुछ फॉल्ट है. ये तो हमने नहीं पढ़ा था कि यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया भी कहते हैं. ओ शिट यार, थोड़ा सा. ओके, ये सही है. रॉन्ग स्टेटमेंट है. द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड द मेथनोजेंस में हमने पढ़ा था. रूमन ऑफ कैटल्स में उससे बनता है का बायोगैस. ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन वाउचेरिया नो, वॉलबॉक्स यस. नो वाउचेरिया नहीं है, एनाबेना है. यस, एनाबेना होगा. द गट ऑफ काउ एंड बेफेलो पॉजेज मेथेनोजन. देखो, इस चैप्टर के PYQs बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, तो इसको 3 पोर्शन में हम PYQ कराएंगे. एक पोर्शन किंगडम मोनेरा तक आज हो जाएगा, बाकी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई कल होगा, बाकी वायरस एंड जो एक्सेट्रा है उसको हम परसों वाले सेशन में करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा बड़े PYQ हैं, बहुत ज़्यादा इसमें. ठीक है. सेल वॉल इज अपसेंट इन फ्यूनेरियन नहीं, माइकोप्लाज्मा में यस. ये एक एक्सेप्शन है प्लांट किंगडम का. आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेल नहीं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन इज absent in stock. The cyanobacteria are also referred to as cyanobacteria blue-green algae. The most abundant prokaryotes helpful to human in making curd from milk and in production of antibiotic are the one categorized as heterotrophic bacteria, cyanobacteria, archaebacteria, chemosynthetic, autotrophic, I think heterotrophic bacteria. Yeah. Maximum nutritional diversity is found in the group. और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस में पाई जाती है? प्लांटी में नहीं, सब प्लांट्स ही होते हैं. फंजाई ना, एनिमेलिया भी नहीं, मोनेरा. In eubacteria, a cellular component that resembles eukaryote cell is cell wall. No. Yeah, plasma membrane. Organisms called methanogens are most abundant in hot spring. No. सल्फर रॉक नो. कैटल, देखो ह्यूमन ऑफ कैटल या कैटल यार्ड सेम ही होता है, तो ये ओके. ऑक्सीजेनिक ऑकर इन क्लोरोबियम नहीं, क्रोमैटियम भी नहीं, ऑस्ट्रेलोरिया. ये हमने पढ़ा भी था इस चीज़ को, ऑस्ट्रेलोरिया के बारे में. थर्मोकोकस, मेथेनोकोकस एंड एथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई bacteria whose DNA is relaxed or positively supercoiled but which has cytoskeleton as well as mitochondria. Most repeated है, नहीं है, ये ऑप्शन गलत है. Bacteria that contain a cytoskeleton and ribosome. No. Archaebacteria that contain protein homologous to eukaryotic core हिस्टोन. ये सही है, ये आंसर आपका सही होता है. विच वन इज ट्रू अबाउट डोमेन आर्की. देखो 3 डोमेन्स होते हैं, तो हमें उसी में ढूंढना है कौन सा डोमेन आर्की के बारे में सही है. ठीक है. तो दे डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. नो. दे कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स. नहीं. दे रिसेंबल यूकैरियोट इन ऑल एस्पेक्ट्स. नहीं. They have some novel feature absent in other prokaryotes and eukaryotes. Yeah. Which is wrong about mycoplasma. Okay. They called PPLO. बिल्कुल कहे जाते हैं. They are pleomorphic. बिल्कुल होते हैं. They are sensitive to penicillin. ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा था. But they cause a disease in plant. Okay. The bacterium. Wait.
Clostridium botulinum that cause botulism is obligate aerobe, facultative aerobe, anaerobe and uh, obligate anaerobe. ठीक है, तो इसका आंसर obligate anaerobe. Okay. Barophilic prokaryotes occur in water containing high concentration of barium hydroxide, grow slowly in alkaline frozen lake at high altitude, grow and multiply in very deep marine sediments, rarely grow and divide in seawater and enriched with soluble salt of barium. देखो मुझे ये वाले क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं. वैसे भी आउटसाइड एनसीईआरटी है, तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ. इसका सी आंसर होगा, ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैराइन सेगमेंट्स. ओके, ठीक है. नाउ 30. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन. देखो ट्रांसडक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन. चलो देखते कितने याद है आपको. ये आउटसाइड एनसीईआरटी लिखा है, बट ये आउटसाइड है नहीं. बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन ध्यान रखना, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर. बैक्टीरिया थ्रू वायरस. वायरस के थ्रू तो हमने नहीं सुना था. ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन. वेट, वायरस हम लोग ने पढ़ा तो था. वायरस, यस यस. वायरस जो होता है उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है. ये करेक्ट ऑप्शन है. ओके. 32. ऑर्गेनिज्म विच obtain energy by the oxidation of reduction in organic compound are called phototrophs. पहले आंसर मिल गया. ओ सॉरी कीमो. फोटो नहीं, एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. कीमो ऑटोट्रॉपिक होगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक नहीं होगा. आई एम कंफ्यूज लिटिल बिट. व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया. ओके, ऑक्सीजन विद नाइट्रोजनेज, ये सही है साइनोबैक्टीरिया के लिए. आई एम कन्फर्म. व्हाट इज ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया के लिए क्या ट्रू है इधर. तो ऑल हेलोफिल्स, ऑल फोटोसिंथेटिक, ऑल फॉसिल्स, ओल्डेस्ट लिविंग. ये बिल्कुल सही. ओल्डेस्ट होते हैं, सबसे अर्थ भी सबसे पुराने हैं. ठीक है, ठीक. व्हाट इज ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रॉप्स. ओके, तो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नहीं, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये इसका सही आंसर है. Which of the following survives a temperature of 104 degrees Celsius to 106 degrees Celsius. तो मैराइन आर्कीबैक्टीरिया, हॉट वाटर स्प्रिंग थर्मोफिल्स. हाँ, ये सही है. ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया कैरिड आउट बाय ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया. बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं. The hereditary material present in the bacterium E. coli is. तो मतलब E. coli में कौन सा हेरिडेटरी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. ये मैंने पढ़ा भी था, हमने पढ़ा था साथ में. ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स. तो इसमें आपका होगा ब्रायोफाइट्स, नहीं, प्रोकैरियोट्स होंगे. एजिडोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमेक्सा आर द एग्जाम्पल ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया. नहीं. डिकम्पोजर्स, नो. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, नो. नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर. Which are the sex organ provided in some bacteria.
ये सेक्स पिलाई हमने पढ़ा था, उसमें कॉन्जुगेशन वाली मेथड में सेक्स पिलाई बन जाती, तब उधर ट्रांसफ़र होता है। विच टाइप ऑफ DNA इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया? तो सर्कुलर फिर द टेल्ड बैक्टीरिया फेस्ड मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। नहीं, मोटाइल तो नहीं होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं। A large number of organic compound can be decomposed by Azotobacter no, Chemolithotrophs no, Mycoplasma ना, Pseudomonas। ये भी आउटसाइड NCERT, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ये भी आउटसाइड था। Organism which fix atmospheric nitrogen in the soil fall under the category of obviously bacteria होंगे आपके। Transduction in bacteria is mediated by transduction plasmid vectors, no phase vectors. Genophore, bacterial genome or nucleoid is made of histone and non-histone. एक second. RNA and histones, a single double standard DNA. Escherichia coli is used extensively in biological research as it is easily cultured. Yeah, obviously easily cultured. Bacteria lack alternation of generation because there is neither syngamy nor reduction division. Right. Name of the organism which do not derive energy directly or indirectly from sun. Chemosynthetic bacteria. Which one belongs to Monera? तो अमीबा नहीं है, एस्ट्रेचिया कोलाई है। Many blue-green algae occur in thermal spring, hot water spring. The temperature tolerance of these algae have been attributed to their mitochondrial structure. No. Importance of homopolar bond in their protein. Importance of homopolar bonds. Okay. यहाँ पर जा कर के हमारा जो किंगडम मोनेरा है, उसका किंगडम मोनेरा तक स्टार्टिंग से लेकर इंट्रोडक्शन से लेकर किंगडम मोनेरा ख़त्म हो गया है। कल मैं किंगडम प्रोटिस्टा से किंगडम फंजाई तक का कर लूँगी। परसों किंगडम प्लांटी से चलेंगे हम, और ये वायरस वगैरह सारा पोर्शन निपटा लेंगे, क्योंकि अभी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लो भाई, मेहनत लगती है, और इतने सब स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं, तो फ़ायदा होता होगा, तो कर ही लो भाई। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।